बचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, सिलसिला वचन नंबर 123। गढ़त में बहुत दर्जे हैं। जो ऊंचे दर्जे के परमार्थी हैं उनके लिए भी चाल चलने के लिए अपने घाट के अनुसार गढ़ता होना जरूरी और दरकार है। गुरमुख सूरत की भी अपने दर्जे के अनुसार गढ़त होती है। यह एक आम कायदा है कि एक घाट से दूसरे घाट पर नहीं जा सकता जब तक कि नीचे के घाट पर गढ़त होकर वहां का आपा न ढीला किया जावे और न तोड़ा जावे। नीचे के घाट का आपा चूर होगा तब उससे ऊपर के घाट पर पहुंचेगा। इस प्रकार बराबर एक के बाद दूसरा आपा तोड़ते तोड़ते निर्मल सूरत पूर्ण अंग में बरामद होगी। सूरत व शब्द, धार व भंडार और राधा व स्वामी सब एक ही हैं। इनके अतिरिक्त जितने आपे घाट घाट पर कायम हुए हैं सबको तोड़ना पड़ेगा। जो जिस घाट पर है उसके लिए वहां के मुताबिक गढ़त की जरूरत है। इसलिए जब दया से मन की गढ़त हो तब खुश होना चाहिए, बल्कि खुशी से अपनी गढ़त करानी चाहिए, न कि ऐसे वक्त पर दुखी होकर रूखा फीका हो जावे और घबरावे। सबसे उत्तम दर्जा गढ़त का वो है जो सत्संग के अधिष्ठाता के द्वारा हो, जिनमें कि मालिक की धार सीधी आती है। अगर पूर्ण अंग में मालिक की धार विराजमान हो तो वे पूरे गुरु हैं और उनके द्वारा जो गढ़त होगी उसका सबसे ऊंचा दर्जा है। अगर पूर्ण अंग में नहीं तो जितने अंग में मालिक की धार जिसमें आती है उतने ही दर्जे में उससे फायदा होगा। इन सब बातों का इस जगह विस्तार से बयान न करके सिर्फ यही कहा जाता है कि निरानिरी संत सद्गुरु द्वारा जो गढ़त होगी उसके फायदे का कोई बयान नहीं हो सकता। इसकी पहचान ये है कि जब गढ़त हो तो इसका जी दुखी न होवे और प्यार से दीनता आवे। जब इस कदर कोमल हो जावेगा कि जिधर घुमाओ उधर घूम जावे और जैसे मोड़ो वैसे मुड़ जावे, तब गुरु अपने हाथ से इसकी गढ़त करेंगे। इतनी कोमलता आ जाने पर वह दया भाव पैदा होगा जिससे अंतर में सूरत चलेगी और चढ़ेगी। उस वक्त बजाय इसके की गढ़त से ये दुखी हो, निहायत खुश होगा और मालिक का शुक्राना बजा लावेगा। दीनता आवेगी और प्रेम पैदा होगा। उल्टी सुल्टी दुख तकलीफ की कैसी ही हालत गुजरे, जरा चूवा चरा नहीं करेगा, मौज से माफत करेगा। गुरु द्वारा जो गलत होगी उसमें चूवा चरा की गुंजाइश नहीं है। अगर इसका जी दुखी होता है और दीनता आने में तकलीफ होती है और चूवा चरा करता है तो गुरु और मालिक अपने हाथ में इसकी गढ़त नहीं लेंगे। कुछ हिस्से में अपने निज मौज से खुद गढ़त करेंगे और कुछ हिस्से में सत्संग की खटपट से गढ़त होगी। ये दूसरा दर्जा है। इसके बाद तीसरा दर्जा वो है कि संसार के द्वारा गढ़त हो, यानी संसार की खटपट से इसके मन की दृष्टि की जावे। जिस कदर बैर विरोध आदि विकारी अंग मन में भरे हुए हैं और संसार में मोह व बंधन है, उसी कदर संसार की खटपट और गढ़त की जरूरत होगी। जब एक दर्जे की सफाई और गढ़त हो लेगी तब सत्संग द्वारा गढ़त होगी, यानी सत्संगियों में आपस में लड़ाई झगड़ा व खटपट होना। मगर सत्संग द्वारा जो गढ़त होगी उसमें बैर विरोध का अंग
या तो बिल्कुल नहीं रहेगा या बहुत ही कम होगा। संसारियों की तरह ये विकारी अंग प्रबलता से नहीं होगा। इतना फर्क संसार की खटपट और सत्संग की खटपट में जरूर होगा। मौज से सत्संग में सब प्रकार के जीव इकट्ठे किए जाते हैं, जिसमें जो विकारी अंग प्रबल है और छिपा हुआ रखा है वो सत्संग जल के छींटा लगने से प्रकट होता है। एक दूसरे के साथ आपस में खटपट होकर वह उबल उबल कर निकलता है और उसकी सफाई होती है। गुरु द्वारा गढ़त का वक्त तब आता है जबकि बहुत अंग में सूरत बरामद हो लेती है। उस वक्त अपनी गरज व मतलब कुछ नहीं होता है। उस वक्त सिर्फ मालिक की कशिश में खिंचने ही की मुख्यता होती है। मौज से जो हालत आयद होवे उसी में खुश रहता है, ये बहुत ऊंचा दर्जा है। जब कोई आपा और अहंकार बाकी नहीं रहेगा तब ये हालत आवेगी और तभी प्रेम पैदा होगा। इस घाट पर वो प्रेम और प्यार है ही नहीं जिसको संतों ने प्रेम व प्यार कहा है। यहां जिसको प्रेम और प्यार कहते हैं वो असल में मोह और लोभ है। प्रेम और प्यार में बारीक और झीना फर्क है। इसकी तरफ से जो धार उठती है वो प्यार है और मालिक की तरफ से जो दात होती है वह प्रेम है। अंतर में जो सूरत है वह सुंदर है और जिसकी की वह अंश है यानी शब्द वह भी सुंदर है। जब तक बहिर्मुख दृष्टि है और बाहर में है तब तक उस सुंदरता की कोई खबर नहीं पड़ सकती। जब अंतर में गुजर हो तब सुंदरता मालूम पड़े। अपनी तरफ से उमंग उठाकर अपनी धार को अंतर के सुंदर शब्द की तरफ ले जाना प्यार है और अंतरी आकर्षण व कशिश में बिना इसकी चेष्टा के आप ही आप इसकी धार खिंच आवे यह प्रेम है। यह दात मालिक की तरफ से होगी। कहने का मतलब ये है कि प्रेम में अपनी कोई चेष्टा नहीं है। सूरत पर शब्द का आकर्षण होता है और वह खिंचती है। अपनी कोई गरज मतलब और लाभ का ख्याल नहीं है। जहां ये ख्याल है कि इसमें हमारा लाभ है इसलिए खिंचें, वहां प्रेम नहीं है। प्रेम एक जौहर की हम जौहर पर कशिश का नाम है। प्रेम में कोई आपा नहीं है। कशिश आधार और जीवन है। प्रेम के लिए यहाँ जल मछली, पतंग व शमा और चकोर व चंद्रमा के दृष्टांत दिए जाते हैं, मगर दृष्टांत का एक अंग लेना चाहिए। इस वाणी में ये मिसालें दी जाती हैं कि मछली को जल का आधार है और पतंग बिना किसी मतलब और गरज के अपने जिस्म को क्षमा पर जला देता है। ये मतलब हरगिज नहीं है कि मछली को जल से और पतंगे को दीपक से उसी मानी में प्रेम है जिसको कि संतों ने वर्णन किया है। मछली के शरीर की बनावट ऐसी है कि वह जल के बिना जिंदा नहीं रह सकती। अगर उसके जिस्म की उस तरह की बनावट न हो तो उसको जल के साथ कोई प्रीत नहीं होगी। ये जिस्मानी यानी तन अभिमान की प्रीत है। इसी तरह से मन अभिमान की प्रीत होती है। इन दोनों से कहीं बढ़कर जो सूरत के आपे की प्रीत है वह प्रेम है। सूरत को किसी किस्म की गरज और मतलब नहीं है, उसको शब्द से कुदरती प्रेम और प्रीत है। तन अभिमान और मन अभिमान की प्रीतों की अवधि यानी उम्र है। जैसे तन और मन नाशमान है, उसी तरह से ये प्रीतें भी नाश हो जाएंगी। जब तक मछली का उस तरह का जिस्म बना हुआ है तब तक उसको जल से प्रीत है और वह जल प्रीत है। जब उसका वो शरीर मर जाएगा और वह दूसरा शरीर धारण करेगी तब जल से प्रीत नहीं रहेगी।
यहां भी देखने में आता है कि बहुत गहरे दर्जे में प्रीत पहुंचने पर कोई अपनी गरज और मतलब नहीं रहता, मगर संसार की कुल प्रीतें एक ना एक दिन जरूर टूटेंगी। चाहे जिस कदर गहरी प्रीत हो, जिसकी बुनियाद संसार है वह जरूर एक दिन नाश होगी, उसके पीछे उपाधि लगी हुई है। ये आंखों देखी बात है कि बनारस में 2 शख्स थे जिनमें 30-40 बरस तक इस दर्जे की मोहब्बत रही कि जिसका कुछ बयान नहीं हो सकता। हर वक्त दोनों साथ रहते थे, सिवा उस वक्त के कि जब रात को सोने को जावे। बाजार में कभी उनको अकेला देखा ही नहीं। साज नादिर ऐसा मौका आया हो कि उनमें से कोई अकेला देखने में आता। बिना किसी गरज और मतलब के एक दूसरे की मदद करने और जान देने के लिए तैयार थे। एक के पास जो ताकत, सामान और वसायल थे, वह दूसरे के लिए हर वक्त हाजिर और तैयार थे। जिनमें इस दर्जे की मोहब्बत थी, उनमें बाद एक अरसे के ऐसा बैर विरोध पैदा हुआ कि एक दूसरे को देख नहीं सकता था। वजह इसकी यह थी कि उनमें से एक शख्स वहां से अपनी मोहब्बत ढीली करके और हटा के दूसरी जगह ले गया और आहिस्ता आहिस्ता यहां तक नौबत आ गई। ये कायदा है कि जब एक शख्स अपनी धार दूसरे के पास भेजता है और उसका वहां से जवाब नहीं मिलता, तब बड़ी तकलीफ होती है, और वही सब उपाधियों की शुरुआत है। कहने का मतलब यह है कि जैसे तन और मन जड़ और मर हैं, उसी प्रकार तन अभिमान और मन अभिमान द्वारा जितनी प्रीतें हैं वह सब जड़ और मर हैं। सिर्फ सूरत अजर और अमर है। सूरत की शब्द के साथ जो प्रीत है वह कभी नाश नहीं होगी। यह बात जरूर है कि यहाँ की कोई कोई प्रीतें ता उम्र रहती हैं, बल्कि कभी कभी खास हालतों में मरने के बाद दूसरी जिंदगी में भी वह जाती हैं। अगर पतिव्रत अंग हो तो स्त्री की पति के साथ जो प्रीत है वो इस देश की प्रीत और मोहब्बत का पूर्ण अंग है। पतिव्रता स्त्री अपने पति के लिए कमोवेश अपने घाट का आपा न्यौछावर कर देती है, मगर इस वक्त कलयुग में वह नहीं है, ढूंढे से भी कहीं नहीं मिलती। इसलिए इस वक्त में विधवा विवाह भी जायज है। वो जमाना और था, समय के बदलने से सब कार्रवाई बदल जाती है। अगर किसी स्त्री को अपने पति के साथ इस कदर प्रीत हो कि वह इस चोले में किसी दूसरे के साथ प्रीत कर ही नहीं सकती, तो उसके लिए विधवा विवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। मगर जैसा कि ऊपर कहा है, वह प्रीत कलयुग में कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलती। इसलिए अगर कोई विधवा विवाह करना चाहे तो उसको रोकना नादानी है। इसी तरह से जिसके हृदय में अपने पति के मरने और वियोग होने से इस कदर आग जल रही है कि उसको बाहर की आग की कुछ खबर नहीं पड़ती, वो सती हो सकती है। कहने का मुद्दा यह है कि यह संसार और इसकी सब प्रीतें नाशवान हैं, धोखा देंगी। उनके साथ में हर किस्म की उपाधियां लगी हुई हैं। समझदार मनुष्य वो है जो सिर्फ कारज मात्र व्यवहार इस संसार में रखे और अपना चित्त यहां से हटाकर मालिक के चरणों में जोड़ता चले। इस घाट पर चित्त बहुत कम है, अंतर में चित्त का भंडार रखा हुआ है, मगर वह सब सोया हुआ और सुस्त पड़ा है। उसको जगाने की विधि ये है कि जो कुछ चित्त का अंग इस घाट पर है उसको संसार से हटाकर अंतर में लावे। जब वह अंतर के चित्त में आकर जुड़ेगा तब वहां का चित्त जागेगा और इस तरह से बहुत चित्त बढ़ जाएगा, फिर और वहां से ऊपर चलेगा। नीचे के घाट के चित्त को
ऊपर के घाट के चित्त में जोड़ने से वहां का वज्र कपाट खुल जाएगा और आगे गुजर होगी। वज्र कपाट खोलने की यही रीत है। मालिक से प्रीत करेगा तो संसार से तोड़नी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि संसार में बदस्तूर बरतता रहे और मालिक के चरणों में भी चित्त लगा सके। मालिक से नाता जुड़ेगा तो संसार की कुल प्रीतें ढीली और कमजोर होंगी। जिनके संसार के बंधन अभी ज्यों के त्यों हैं, उन्होंने हकीकत में अभी मालिक से प्रीत जोड़ी ही नहीं है। जिस तरह रवि और रजनी एक ठाम नहीं हो सकते, उसी तरह से संसार की प्रीत और मालिक की प्रीत साथ साथ नहीं चल सकती। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि एक बारगी सब छोड़ छाड़ कर घर से निकल जावे। ये दिखावे की कार्रवाई नामुनासिब है। इस तरह से आया हुआ बैराग वैसा ही है जैसे कि नया मुसलमान प्याज बहुत खाता है। संसार में ही रहे मगर अंतर से चित्त हटाकर मालिक के चरणों में जोड़ना चाहिए।